अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। छोटी छोटी बातों पे बड़े बड़े झगड़े आज एक आम बात हो गई है हमारे घरों में। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, हमारे अंदर सब्र का, तहम्मुल का, दरगुज़र करने का मादा ही ख़त्म हो चुका है। यही वजह है कि छोटी छोटी बात पर बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं, मारपीट तक नौबत आ जाती है और बाज़ दफ़ा कत्ल भी हो जाता है। हालांकि छोटी सी बात होती है, मामूली सी बात होती है, लेकिन चूँकि हमारे अंदर से सब्र ख़त्म हो गया, बर्दाश्त ख़त्म हो गया। बाप अगर अपनी औलाद को कुछ कह दे तो बस हंगामा खड़ा हो जाता है, क्योंकि औलाद के अंदर बाप की बात बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है। दोस्त गालियाँ भी बक रहे हैं तो औलाद बर्दाश्त कर रही है, और बाप कुछ कह दे तो औलाद एकदम आग लग जाती है उसको। छोटी छोटी चीज़ों पर आज घरों का सुकून ख़त्म हो चुका है। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, अपने अंदर सब्र पैदा करो, नज़रअंदाज करने का जज्बा पैदा करो। अगर कोई घर में झगड़ा करने वाला है, उसकी बातों को नज़रअंदाज करो। ये सोच लो कि ये तो इसकी आदत है। एक चीज़ अगर बर्दाश्त कर लोगे ना तो 10 झगड़े ख़त्म हो सकते हैं घर के। घर में सुकून कायम हो सकता है। आज जब मैंने सुबह इनकलाब अखबार ओपन किया ना, तो उसमें एक ख़बर देखकर मुझे लगा कि शायद ये गैर मुस्लिमों के यहाँ का मामला होगा, लेकिन जब उस ख़बर को मैंने पढ़ा तो वो मुसलमानों के घर का मामला था। और अफसोस हुआ कि ईमान वालों की हालत आज कैसी हो गई है। ख़बर क्या थी कि एक बेटे ने अपने बाप, जिनका नाम मोहम्मद असलम था, उनसे बाइक की चाबी मांगी। बाप ने मना किया कि मैं तुम्हें चाबी नहीं दूंगा, 1 रुपया भी तो तुम घर में कमा के देते नहीं हो। बेटे को अपनी ससुराल जाना था तो वो बाप से बाइक की चाबी मांग रहा था। बाप ने मना किया कि 1 रुपया भी तुम घर पे कमा कर नहीं देते, चाबी नहीं मिलेगी। तो बाप बेटे में आपस में बहस होने लगी। तो अब क्या हुआ कि चचा कूद पड़े, यानी जो छोटे भाई थे बाप के, मोहम्मद सादिक, ये लड़ाई में कूद पड़े। और फिर ये बाप बेटों की लड़ाई जो है ना, चचा के बीच में आने से दोनों भाइयों की लड़ाई बन गई। और फिर ये लड़ाई जो है ना हाथापाई में तब्दील हुई, और हाथापाई होते होते फिर मारा कुटाई तक नौबत आ गई। फिर हुआ ये कि छोटे भाई ने अपने 60 साला बड़े भाई को डंडे से मारा, जिसकी वजह से वो शदीद ज़ख्मी हुए और फिर इंतकाल कर गए। फ़ौरन ही उनका इंतकाल हो गया और उनकी मौत हो गई वक्त पर ही। मेरे अज़ीज़ भाइयों, सोचो ज़रा, और ये कटिहार में आज़म नगर की बात है। देखो, मैं उर्दू की ये ख़बर है, जो लोग उर्दू पढ़ना नहीं जानते तो वो मैं बता रहा हूँ, वो सुन लें। जो उर्दू पढ़ना जानते हैं ख़बर पढ़ सकते हैं। 2 भाइयों की लड़ाई इतनी ज़्यादा हो गई, हालांकि असल लड़ाई किसकी थी? बाप बेटे की थी। फिर दोनों भाइयों में लड़ाइयाँ होने लगी और फिर बड़े भाई का इंतकाल हो गया। छोटी सी बात थी, सिर्फ चाबी ना देने की। आप सोच सकते हो कि एक चाबी के ऊपर इतना हंगामा खड़ा हो रहा है, इतना हंगामा खड़ा हो रहा है कि लड़ाई तक नौबत आ गई और फिर एक की मौत हो जाती है। सोच सकते हो आप? ये इस वजह से क्योंकि हमारे अंदर से सब्र ख़त्म हो चुका है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि बाप बेटे की लड़ाई है, लेकिन छोटा भाई या बड़ा भाई जो होता है वो नफ़रत करता है, जेलिसी रखता है, तो वो कूद पड़ता है और वो भिड़ाने की कोशिश करता है। फिर लड़ाई ये फैलती चली जाती है। 2 लोगों की लड़ाई 2 फैमिली तक पहुंच जाती है, और 2 फैमिली से फिर 2 ख़ानदानों तक पहुंच जाती है। भाइयों में फाट खड़े हो जाते हैं, आपस की नफ़रतें बढ़ जाती हैं। इसीलिए अब देखो कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में आपको सुनाना चाहता हूँ। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स हक पर रहते हुए, यानी उसका हक था, वो हक पर रहते हुए अगर वो लड़ाई को छोड़ दे, दरगुजर कर दे कि अरे भाई ठीक है यार, रखो तुम बस, लेकिन झगड़ा मत करो, यानी हक पर रहते हुए अगर वो झगड़े को ख़त्म कर दे और दरगुजर कर दे, नज़रअंदाज कर दे, तो अल्लाह ताला उसको बहुत ऊंचा मकाम जन्नत में अता फरमाएगा। इसीलिए अगर आपके घर में कोई लड़ाकू किस्म का आदमी है जो आपसे लड़ता रहता है, कड़वी कसीली बातें बोलता रहता है, चाहे वो आपका भाई हो, आपके घर में कोई और हो, जाने दो, नज़रअंदाज करो। घर का सुकून बहुत बड़ा होता है। अपने कामों में मगन रहो, वरना बर्दाश्त नहीं करोगे, वो भी बर्दाश्त नहीं कर रहा, आप भी बर्दाश्त नहीं कर रहे, तो कुछ नतीजे यूँ होंगे। आज घर घर में यही मसले हैं।
باپ بیٹے آپس میں لڑ رہے ہیں، بھائی بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، چچا چچا آپس میں لڑ رہے ہیں، خاندان خاندان آپس میں لڑ رہے ہیں، برداشت ختم ہو گئی انسان کے اندر سے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہی میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، لڑائیوں کو، جھگڑوں کو قربان کر دو، چھوڑ دو۔ سامنے والا کہہ رہا ہے کہ یہ چیز مجھے چاہیے، میری ہے، حالانکہ وہ چیز آپ کی ہے، اور آپ اس کو وہ چیز دے دو گے تو کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، اللہ نے آپ کو بہت دے رکھا ہے، اسے بول دو بھائی لے جا، تو ختم کر، چل جا تو رکھ، اللہ مجھے بہت دے گا۔ جھگڑوں کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ ایک چابی کی بات پر جھگڑا اتنا بڑھ جاتا ہے کہ باپ کی موت ہو جاتی ہے، افسوس کی بات ہے۔ دعا کریں تمام مسلمانوں کے لیے، اور جو باتیں میں نے کہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔